दोस्तों कुछ बेहतरीन लाइनें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं कि हम लोग चाइना को किस तरीके से हराएंगे, कैसे उसको इस बार जो है वो मुंह की खानी है, कैसे वो इस बार हार का सामना करेगा, अब हम नहीं बताएंगे, वो वक्त बताएगा जिस दिन चाइना जो है, चीन अगर भारत के ऊपर हमला करता है, आक्रमण करता है, वॉर अगर छेड़ता है, तो इस बार हम लोग बताएंगे कि क्या हम हैं। क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और इंडियन नेवी के अंदर जिसको एआई कमांडर कहा जा रहा है। इस बार शिप हम नहीं चलाएंगे, वो कमांडर चलाएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, क्योंकि उसका प्रिसीजन, उसके डायरेक्शंस, मैप रीडिंग जबरदस्त है। इंडियन नेवी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और एआई जो कि जबरदस्त फीचर है, इंसानों की बहुत हेल्प की है, घातक भी है, लेकिन हमने इंडियन नेवी के अंदर उसको अब लॉन्च कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि 2019 के अंदर यह अनाउंस किया गया था कि हम लोग एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च करेंगे इंडियन नेवी के अंदर, डिफेंस के अंदर, और उसको कहा जाएगा एआई कमांडर। और वो एआई कमांडर जो है वो अब लॉन्च होने के लिए जा रहा है। और इंडियन नेवी के अंदर कुछ वॉरशिप्स ऐसे हैं, कुछ फ्रिगेट्स ऐसी हैं, कुछ सबमरीन्स ऐसी हैं जहां पर वो एआई फीचर जो है वो अब एनेबल होने वाला है 15 जनवरी को। तो क्या होगा, कैसे हम लोग करेंगे, कौन कौन सी वॉरशिप्स हमारे पास में हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एआई को इंट्रोड्यूस अब करने वाले हैं हम लोग फ्रिगेट्स के अंदर, ठीक है, सुपर साइलेंट सबमरीन्स के अंदर, और भी बहुत कुछ है हम लोग देखेंगे। डिस्ट्रॉयर्स के अंदर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, अहीड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इंडियन नेवी जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जा रहा है, वो कमीशन करने वाला है 2 मेड इन चाइना फ्रंटलाइन वॉरशिप एंड सबमरीन। 2 जो है वो फ्रंटलाइन वॉरशिप जो है उसको लॉन्च करेगा, और सबमरीन जो है वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन रीजन। चाइना जो है वो ये चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर अब वो और तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एआई को डेवलप किया है। और द कमीशन ऑफ द डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत, इसके बाद में फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी, और सबमरीन है आईएनएस वागशीर, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और 15 जनवरी को जो नेवल डॉकयार्ड है मुंबई के अंदर, वहां पर इसको कमीशन किया जाएगा। इसके साथ में ही हमारी जो इंडियन नेवी है वो अब सक्सेसफुली जो है वो एडवांस वॉरशिप को अब इंट्रोड्यूस कर देगी, जिससे चाइना को हम लोग अब मात देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज, जो कि बहुत बेहतरीन था, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की, और आप लोग चाहते हैं कि आप भी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक एडवाइस है, और वो ये है कि आप बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए। रिच जो माइंडसेट के लोग होते हैं उनके अंदर यही डिफरेंस होता है कि वो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। और इसीलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज इसमें मदद करेगा। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिएगा। 75 दिनों तक आपको दूर रहना है पोर्नोग्राफी से, आपको दूर रहना है बैड हैबिट से, और चाहें तो आप लोग 100 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। वाकई में बेहतरीन है और लाइफ चेंज होगी गारंटीड, ये मैं आप लोगों से कहता हूं। लेकिन एक बार आप या तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज, या फिर आपने 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप कंप्लीट करिए और अपनी सफलता जो है उसको अर्जित कीजिए। एग्जाम को क्रैक करने का चैलेंज ले लीजिए इसके साथ में, ठीक है। अपने बिजनेस को ग्रो करने का चैलेंज आप जरूर लेके चलिए। चलिए बात करते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फ्रिगेट है। फ्रिगेट बेसिकली क्या होती है कि जो बड़े बड़े वॉरशिप्स होते हैं उनके साथ साथ पे चलती है। आप देखा होगा कि आपने बहुत बड़े बड़े जहाज देखे होंगे जो कि कैरियर होते हैं, कैरियर यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, और उनके पास में छोटी छोटी नावें जो है वो चलती रहती हैं, वो यही कहलाती हैं। उस बड़े से वॉरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कल को कोई उसके ऊपर हमला करता है तो पहले ये जो है वो फ्रंट लाइन के अंदर चलती हैं और ये पहले दुश्मन का सामना करती हैं। इसीलिए इनके अंदर मिसाइल्स होती हैं, पूरा रडार सिस्टम वगैरह आप लोग देख सकते हैं, केवल तामझाम इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख सकते हैं। लड़ाई लड़ने के साधन इसके पास में हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके पास में हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके पास में फाइटर जेट्स हैं, वो कम लड़ पाता है क्योंकि उसके पास में असला बारूद है, लेकिन लड़ने की टेक्नोलॉजी इसके पास में है, इसलिए ये उसके बराबर चलता है उसको प्रोटेक्ट करते हुए। नाम क्या है? डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है वो बनाया जा रहा है। आईएनएस सूरत को विशाखापट्टनम क्लास का ये एक
डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब अगर मान लीजिए कि उस बड़े से एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने कोई आता है, या फिर जो अरेबियन ओशन है, ठीक है, अरेबियन सी है या फिर इंडियन ओशन है, वहां पर अगर कोई फाइट करनी है तो ये डिस्ट्रॉयर काम में आता है। गाइडेड मिसाइल इसके अंदर है। एडवांस वर्जन ऑफ द कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर इसको कहा जा रहा है। सूरत इज आल्सो द नेवीज फर्स्ट एआई एनेबल्ड वॉरशिप। देखिए अब एआई इसके अंदर कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। मान लीजिए कोई मिसाइल अगर मारनी है तो वो बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगेगी। इसको कमांड किया जाएगा एआई से। यहां तक कि जो नेविगेशन होता है उसके अंदर बड़ा प्रिसीजन देखने को मिलेगा, और इसके साथ में ही इसका टारगेट सटीक रहेगा क्योंकि एआई है, और एआई जो है वो जबरदस्त काम करता है इसका। और साथ ही के अंदर 164 मीटर लॉन्ग इसकी लंबाई 164 मीटर है, ठीक है। विल ज्वाइन द फर्स्ट 3 सच वॉरशिप, मतलब ये किन 3 वॉरशिप जो है उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मौर मुगाओ और आईएनएस इम्फाल, इन तीनों को प्रोटेक्ट करेगा ये। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 35,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और एमडीएल मझगांव जो डॉक लिमिटेड है उसकी तरफ को बनाया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड की मैं भी आपको एक कहानी बताने वाला हूं, जबरदस्त, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मझगांव डॉक लिमिटेड जिसका शेयर लगभग 150 के आसपास था, 147 के आसपास था, आज अगर आप लोग शेयर मार्केट में देखेंगे तो उसका शेयर आपको 5,000 रुपए के आसपास दिखेगा। मतलब 4 टाइम्स फोल्ड किया है इस शेयर को पिछले 4 साल के अंदर, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो शिप डिस्ट्रॉयर आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर 312 लोग क्रू हो सकते हैं, सवार हो सकते हैं। 4000 नॉटिकल माइल जो है वो इसका एंड्योरेंस है। साथ ही के अंदर 42 डेज मिशन तक ये जा सकता है और बड़ा जबरदस्त पावर है। इसके ऊपर चेतक हेलीकॉप्टर और भी मिसाइल्स वगैरह जो है वो तैनात रहती हैं, गन्स वगैरह तैनात रहती हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए और दूसरे दुश्मन देश के वॉरशिप को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपरसोनिक जो मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल इसके ऊपर तैनात है। बराक 8 जो कि मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। हवा के अंदर कोई दुश्मन देश का हेलीकॉप्टर आ गया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर, और इस मिसाइल के थ्रू वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंटी सबमरीन वेपन्स इसके पास में है। एनजी मतलब न्यू जनरेशन सोनार इसके अंदर है ताकि पानी के अंदर अगर किसी को डिटेक्ट करना है तो सोनार काम में आएगा, हवा में डिटेक्ट करना है तो रडार काम में आएगा, ठीक है। हैवी वेट टॉर्पीडो, अब टॉर्पीडो फायर करना है, टॉर्पीडो फायर करने के लिए जैसे सबमरीन के अंदर मैकेनिज्म होता है वैसे इसके पास में मैकेनिज्म है, टॉर्पीडो फायर कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा पानी के अंदर जब मिसाइल फायर होती है तो उसको टॉर्पीडो कहा जाता है। उसके बाद में है आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी देखिए, मरासम बराक 8 मिसाइल इसके पास में है। ब्रह्मोस सरफेस सर्विलांस है, रडार बहुत गजब के रडार इसके पास में है। रॉकेट लॉन्चर्स है, शक्ति शूट है, यानी कि चारों तरफ अगर गन्स अगर चलानी है तो आप लोग देखते हैं कि ये घूम सकता है चारों तरफ, 360 के अंदर घूम सकता है और दुश्मन को निस्तनाबूद जो है वो कर सकता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है इंडियन नेवी के अंदर। और ये शिवालिक क्लास की फ्रिगेट जो है वो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है, जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी, ठीक है। अब इसके फीचर देखिए, स्टील्थ है, मतलब रडार के पकड़ में नहीं आती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जिसके अंदर उसके डायमेंशंस को ही या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो रडार के पकड़ में आता ही नहीं है, ठीक है। फिर इसका जो वजन है, मतलब डिस्प्लेस कितना कर सकती है वजन को, 6,670 टन जो है उसको डिस्प्लेस कर सकती है। टॉप स्पीड है 28 नॉट्स इसकी टॉप स्पीड है। और भी जबरदस्त फीचर है, हेलीकॉप्टर्स इसके पास में है इंक्लूडिंग चेतक, चिनूक जो कि हमने अमेरिका से लिया था, ये सारे जो है वो इसके ऊपर तैनात रहते हैं। जबरदस्त फीचर है। इसके पास में वेपन्स क्या क्या है, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स है, टॉर्पीडो फायर ये कर सकता है, और भी जो वेपन्स वगैरह है, सेंसर्स हैं, सब कुछ, मतलब ये मान के चलिए कि गजब के इसके पास में वेपन्स हैं। तो इंडियन नेवी को हम लोगों ने एक कदम और आगे जो है, एक जनरेशन और आगे उसको स्विच कर दिया है। सबमरीन की बात करें, वागशीर की 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है अंडर कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75। देखिए 2 प्रोजेक्ट हमारे पास में है, एक तो 75 है और एक 75I है। तो 75I को हमने फ्रांस की मदद से बनाया है, चल रहा है, ठीक है, और एक है 75, केवल 75। तो 75 वाला जो है वो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो नेवी है, जो हम लोग वॉरशिप्स को बना रहे हैं वो इंडिजीनियस बना रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए फिर यहां पर देखिए, सबसे बेहतरीन बात है सबमरीन के अंदर कि इसके अंदर एआईपी सिस्टम लगा हुआ है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एक्चुअली में क्या होता है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सबमरीन्स होती हैं
उनको हर 7, 8, 10 दिन के अंदर पानी के ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर एआई पे लगा दिया गया है तो महीनों तक वो जो मैकेनिज्म है वो पानी के अंदर रह सकती है, सबमरीन जो है पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को डेवलप करता है पानी से ही, और बहुत लंबे समय तक वो जो सबमरीन है वो पानी के अंदर रह सकती है। तो एआईपी सिस्टम जो है वो इसके अंदर लगाया गया है, जो कि ऑक्सीजन की वहां पर कहीं ना कहीं सप्लाई जो है उसको कंटिन्यूअस रखती है। सबमरीन बड़ी जबरदस्त होती है। कहते हैं कि चोरी छिपे अगर किसी का पीछा करना हो तो सबमरीन से किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये एक ऐसी है जो कि जिसमें साइलेंट फीचर है, सुपर साइलेंट फीचर है, स्टील्थ है, पकड़ नहीं सकते हैं, रडार की पकड़ में नहीं आएगी, टॉर्पीडो फायर है, जबरदस्त इसके प्रिसीजंस हैं, और साथ ही के अंदर हमने इसको एआई एनेबल्ड कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है, बड़ा जबरदस्त है। ठीक है ना। तो और भी कई फीचर हैं, लेकिन बस बात यह है कि चाइना का मुकाबला करना है हमको। हम बता देंगे कि हम में कितनी ताकत है। तो 60 वॉरशिप जो है वो रिसेंटली अब हमारे पास में है, 60 वॉरशिप है और वेसल्स हमारे पास में है। ठीक है, और 3900 टन का आईएनएस तुशील है, जिसको रिसेंटली रशिया की मदद से बनाया गया था। और आईएनएस तमाल देखिए, जो कि रशिया की मदद से बनाया गया था, और मार्च अप्रैल 2025 के अंदर उसको भारत के अंदर शामिल भी किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही 2 लाख करोड़ रुपए अगले 10 साल के अंदर खर्च करना और उससे हमारी नेवी को और पावरफुल बनाने का प्रोजेक्ट हमारे पास में है। ठीक है, करंटली 130 जो है वो हमारे पास में स्टील्थ वॉरशिप्स हैं, उसको इंक्रीज करके 175 तक पहुंचाना है। ठीक है, 25 अटैक सबमरीन। ठीक है, देखिए ये प्लान है कि हम लोग ऐड करेंगे 500 एयरक्राफ्ट को और 24 अटैक सबमरीन को, जो कि करंटली उनकी स्ट्रेंथ है 251। तो 251 एयरक्राफ्ट प्लस ये तो लगभग 750 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, और 15 अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि 24 तो ये हैं और 15 ये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग पानी के अंदर जो है जबरदस्त अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं। अब चाइना जो है वो भी बराबर कर रहा है। अब चाइना ने एडवांस हमसे कर लिया है। ठीक है ना, चाइना जो है वो हमसे एडवांस किए हुए इन चीजों को बैठा हुआ है। चाइना ने ऑलरेडी लगभग 2018 के अंदर ही एआई को एनेबल्ड कर दिया था, हम लोग अब कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग प्रिसीजन के साथ में कर रहे हैं। ये हमारा फायदा है। देखिए एमडीएल के बारे में बताता हूं, मजगांव जो डॉकयार्ड है इसके बारे में बताता हूं मैं। 1774 के अंदर ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, और इसका कंपैरिजन किया जाता है अमेरिकाज नॉर्थफॉक नेवल शिपयार्ड के साथ में। जब एमडीएल का 7th सबमरीन एंड 9 डिस्ट्रॉयर जो है वो इसके द्वारा बनाए गए हैं। आईएनएस नीलगिरी को सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1972 के अंदर। उसके बाद में इन्होंने 801 वेसल्स बनाई हैं, इंक्लूडिंग 28 वॉरशिप, 7 सबमरीन, 9 डिस्ट्रॉयर जो है वो इनके द्वारा बनाए गए हैं। एक गजब की बात मैं आप लोगों को बताता हूं, और वो ये है, कौन सी, ये वाली, क्या कि जब इसका आईपीओ आया था 2020 के अंदर, तो उसकी कीमत थी महज और महज 145 रुपए, 145, और आज इसके एक शेयर की कीमत 4915 रुपए है। कितने टाइम्स फोल्ड हो गया? 32 टाइम्स जो है इसने अपने आप को फोल्ड किया है। इतना गुना इसका शेयर बढ़ा है 2024 के अंदर। ठीक है ना, तो मतलब मान के चलिए कि मजगांव जो डॉक लिमिटेड है उसके शेयर आसमान छू रहे हैं, और छुए भी क्यों ना, जब इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी को उसने इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारी इंडियन नेवी जो है उसके अंदर एआई आ चुका है, एआई का फीचर आ चुका है ना, और हमारे पूरी डिफेंस के अंदर धीरे धीरे इसको हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे, और चाइना को वाकई में जो है अब डिफीट खिलाने की बारी जो है वो आ चुकी है। चलिए, तो आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। देखिए लाइफ के अंदर अगर आगे निकलना है तो कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत है। बिना कंसंट्रेशन फोकस के आप अगर कुछ जीतना चाहेंगे, कोशिश भले ही कर ले, जीत नहीं पाएंगे। क्यों? कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो वाकई में अगर आप में हिम्मत है तो या तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट करके दिखाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।